जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर हिंसा हो रहा है। पूरा प्री प्लानिंग ये किया गया था कि बिहार को डिस्टर्ब किया जाए। लोकसभा का चुनाव है, जिनको पैसे पर धर्म की ठेकेदारी और दंगा कराने का ठेका दिया गया, उन हरामजादों की वजह से आज हमारा सर झुक रहा है। सन 2004 से 14 के बीच में का दंगा बताइए इस तरीके का, और लगातार बताइए, किसी त्यौहार के दिन बताइए। अमित शाह जी देखिए हमेशा दंगों के शक के दायरे में रहे हैं। गोधरा उनका पुख्ता प्रमाण है कि पप्पू यादव बोल रहे थे, उनका बयान था कि उस रैली में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो है। अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडों के सामने घुटना नहीं टेका ना, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। किसी धर्म का नफरत कर करके, या किसी धर्म के पवित्र ग्रंथ को जला करके, या किसी मदरसे को या शिक्षा मंदिर को जला करके, या किसी मस्जिद पे हमला कर करके रामनवमी कब मनाया जाए। मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने तमाम सम्मानित मुस्लिम भाइयों से इस रमज़ान के पाक महीने में उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हम और विनय दुबे उस मदरसे में जाएंगे जहाँ पाक कुरान शरीफ का जो है जलाया गया है पुस्तकें, वो पुस्तक हम लोग डोनेट करेंगे। बुलडोज़र नीति वहाँ भी चाहिए। अब नीतीश कुमार जी का बुलडोज़र चल देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था एकदम। बिहार सरकार पूरी तरीके से जो इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए कठोर कार्रवाई करे, एक लंबी लकीर दे दे पूरे देश के अंदर। मैं मीडिया को वेश्या से ज़्यादा नहीं समझता भाई। मेरे भाई दोनों पक्षों से कहेंगे कि शांति का मामला रहे, और नहीं, अगर दोनों पक्षों का खून बहुत उबल रहा है तो एक दूसरे का गर्दन काट के मार डालो यार, ख़त्म करो इस देश को भी। पिछले हफ्ते रामनवमी के दौरान बिहार में जिस तरह से दंगा देखा गया, उससे एक बात ये सामने आती है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया। ऐसा विपक्ष के नेता अख्तरुल ईमान और दूसरी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जब दंगा हो रहा था तो कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष की पार्टी भी किसी तरह का बयान नहीं दे रही थी। 2 से 3 दिन के बाद तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है, बाद में नीतीश कुमार का बयान आता है। आखिर रामनवमी के दौरान जो पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है इस तरह की हिंसक दंगा हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? बनारस में वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी ये बताइए, पिछले हफ्ते जो बिहार में दंगा देखा गया सासाराम और बिहार शरीफ नालंदा में, इसके पीछे मुख्य कारण आप किस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इसके पीछे सीधे सीधे मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। वो कैसे? हमारे श्री राम जी जो है कभी भी किसी दूसरे धर्म के प्रति का नफरत का कोई संदेश नहीं दिया। ना हमारे गीता में है, ना हमारे रामायण में है, ना हमारे किसी भी पवित्र ग्रंथ में किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जाति के प्रति कोई नफरत नहीं। अच्छा, इबादत जो है किसी धर्म का नफरत कर करके, या किसी धर्म के पवित्र ग्रंथ को जला करके, या किसी मदरसे को या शिक्षा मंदिर को जला करके, या किसी मस्जिद पे हमला कर करके रामनवमी कब मनाया जाए, ये कौन सा हिंदू एक्सेप्ट करता है? हमारे जैसा हिंदू तो नहीं एक्सेप्ट करता। और सबसे पहले मैं बिहार के मतलब बिहार शरीफ और जो नालंदा में हुए हैं घटना, या जो सासाराम में हुए हैं, मैं उन तमाम मुस्लिम, देश के तमाम सभी सम्मानित मुस्लिम बंधुओं से एक बतौर हिंदू, एक बतौर सनातनी, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं कि मेरे ही धर्म के कुछ चांडाल टाइप के लोग, कुछ गिरे हुए मानसिकता के लोग, कुछ दंगाई, कुछ नफरती, कुछ दलाल टाइप के लोग, जिनका कोई अपना ज़मीर नहीं है, वो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरीके का कुकृत्य किए हैं। मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने तमाम सम्मानित मुस्लिम भाइयों से इस रमज़ान के पाक महीने में उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। देखा गया कि जब दंगा हो रहा था, बिहार सत्ता पक्ष जो पार्टी है और आरजेडी जो मिली हुई है, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा था। जब ग्राउंड रिपोर्ट हम देखते हैं तो पता चलता है कि पुलिस भी घटना पर वक्त में मौजूद नहीं थी, जबकि इतनी बड़ी जब रैली होती तो पुलिस को आना ज़रूरी होता है। नहीं, निश्चित रूप से इस बात में सरकार की कहीं ना कहीं चूक थी। और अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि आस्था का सवाल है। अगर ये इनको रैली न निकाला दिया जाता तो ये जो है पूरे सरकार को एक वर्ग विशेष का पक्ष लेते हुए दिखाते। आप देखिए ना, राजनीति का ट्रेंड किस तरीके से है, माहौल को समझने की कोशिश करिए। मामला यह है कि अगर भाई 80 बनाम 20 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी इसी उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ी, कही कि 80 बनाम 20, 80 मतलब हिंदू और 20 मतलब अल्पसंख्यक। अगर इनको हम मौका न दें और इनको हम ये कहें कि नहीं आप उधर से नहीं जाएंगे, तब ये जो है हम लोगों को हिंदू विरोधी और तमाम वही बिहार के सरकार को हिंदू विरोधी कहना शुरू करेंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को कहे, जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार को कहते हैं, जिस तरीके से पीछे तेजस्वी यादव को कहते हैं, ममता बनर्जी को कहते हैं, केसीआर को कहते हैं। देखिए, मामला ये नहीं था
सरकारों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना नीच हरकत कर जाएंगे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। जो लोग पकड़े गए उनका तफ्तीश हुआ तो बताइए किस पार्टी से निकले। नहीं, ये भी देखा जा रहा है कि आरोप लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन उनका कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, तो उनकी जमानत कौन कराएगा? नहीं, उनकी जमानत कराने के लिए अभी आप शायद देखे नहीं, हम लोगों के बयान को देखिए, हमारे पेज पे भी है, विनय दुबे के भी पेज पर है। अभी हम लोग अभी धारा 144 लगा हुआ, वहाँ के तमाम लोग संपर्क में हैं। कोई जाए या न जाए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर जो है हम अपने सनातन धर्म की परंपरा को पूरा करते हुए हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। आपको मालूम नहीं है शायद, हम और विनय दुबे अगले हफ्ते में कुछ ही चंद दिनों में जो है वहाँ आपको दिखाई देंगे। उस मदरसे में जाएंगे जहाँ पाक कुरान शरीफ का जो है जलाया गया है पुस्तकें, वो पुस्तक हम लोग डोनेट करेंगे। वो सारे डैमेज जो मस्जिद में हुए हैं, जो मदरसे में हुए हैं, सारे डैमेज को हम पूरा करेंगे और हाथ जोड़ करके अपने मुस्लिम बंधुओं से जो है माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि ये नापाक इरादे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हैं। सरकारों को भी हम इस बात को कहेंगे। पप्पू यादव बोल रहे थे, उनका बयान था कि उस रैली में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो है। अभी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी और जड़ तक जाएंगी। ये तेजस्वी का सरकार है, लालू प्रसाद यादव के वंशज का सरकार है। बीजेपी की बात आई, कहा जा रहा है कि बिहार में अमित शाह की कोई चुनाव अभी नहीं है, अभी दूर तक। उनकी रैली नवादा में हुई, सासाराम में नहीं हुई। तो क्या लगता है ये सब चीज़ को देखते हुए ये पूरा प्लान किया गया? हाँ, निश्चित रूप से ये एकदम पक्का है, एकदम पक्का है। और अमित शाह जी देखिए हमेशा दंगों के शक के दायरे में रहे हैं। गोधरा उनका पुख्ता प्रमाण है और एक आदमी जब कोई एक बार गलती करता है तो दोबारा जो है उसके ऊपर ध्यान जाता है। हमको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित व्यवस्था था, आरएसएस के सुयोजित व्यवस्था था और बाहरी लोग इसमें शामिल थे, बिहार के लोग भी शामिल नहीं थे, उनको भेजा गया था। पूरा प्री प्लानिंग ये किया गया था कि बिहार को डिस्टर्ब किया जाए। लोकसभा का चुनाव है, सत्ता हाथ में नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, माइनॉरिटी को जब से तक वो हमला नहीं करेंगे तब से तक उपद्रव होगा नहीं। हम आपसे देखिए पिछली बार कई बार कह रहे थे कि दंगे होने वाले हैं, दंगे होने वाले हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस देश के अल्पसंख्यकों का जो इतनी ज़्यादा दर्द भी झेल करके वो शांत है और इस भारतीय लोकतंत्र के संविधान में अपनी आस्था रखता है। वो लड़ना नहीं चाहता है, वो अपने भाइयों का कत्ल नहीं करना चाहता, धर्म के नाम पर खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन जो पूरी आबादी के लोग हैं और पूरी आबादी के लोग नहीं हैं मित्र, मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान के हिंदू या सनातन धर्मी इस तरीके के नहीं हैं। ये चंद वो गद्दार कोख के पैदाइश हैं जिन्हें न भारत से मतलब है, न जिन्हें न हिंदू से मतलब है, जिन्हें न मुसलमान से मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा से मतलब है मित्र। गिन के देख लीजिए, गिने चुने लोग हैं। कितनी रैलियों में भीड़ थी। मीडिया गायब तबका तो दिखा रहा है कि मुसलमानों ने इस तरह से पत्थरबाजी पहले की, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मीडिया की बात आप कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि बीजेपी भी यही कह रही है। नहीं, मीडिया की बात अगर आप कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि किसी वेश्या का कोठे पे नाच देख लिया करिए। मेरे तरफ से एक मीडिया की पहुंच मैं मीडिया को वेश्या से ज़्यादा नहीं समझता भाई मेरे। आपको सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा। हम वेश्याओं के चेहरे और वेश्याओं के चरित्र पर कोई बहस नहीं करना चाहते। वेश्या खुद अपने आप में गाली है और मीडिया आज के तारीख में वेश्या है। जिस मीडिया को विपक्ष के लोगों का सवाल ना समझ में आता हो, जिस मीडिया को अल्पसंख्यक के छोटे समुदाय के लोगों का सुरक्षा का और उनके अधिकार का सवाल उठाना ना आता हो, वो मीडिया जो है किसी ताकतवर घराने के सामने घुटना टेक करके अपना पेट पालता हो, ज़मीर बेचता हो, उस मीडिया को हम भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहेंगे तो शायद अपने देश का अपमान करें। वह मीडिया वेश्या घराने की। लेकिन एक परसेप्शन तो बना रहा है मीडिया, क्योंकि उनकी पहुंच देश के ज़्यादा लोगों तक है। अरे देश के ज़्यादा लोगों तक परसेप्शन है। CNRC से ये भारतीय मुसलमानों के ऊपर कहर ढा रहा है। एक भी मुसलमान कहीं कुछ नहीं कह रहा, भारतीय हिंदू नहीं देख रहा, विदेशों में नहीं बोल रहा है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, वो भारतीय मीडिया की बात की है, आर भारत का गोस्वामी, तो जी न्यूज़ तो तनी क्या सब लगे तो हैं। कुछ हो पा रहा है? इस देश की अखंडता और एकता को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये बिलबिलाहट है उनकी। और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार पूरी तरीके से जो इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए कठोर कार्रवाई करे, एक लंबी लकीर दे दे पूरे देश के अंदर। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतीय राजनीति के घरानों में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडों के सामने घुटना नहीं टेका ना,
तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। हम चाहते हैं कि उसका निष्पक्ष जांच हो, उस पर उचित। बिहार सरकार को भी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब 2 दिन तक ये होता रहा, कहीं से भी उनका कोई बयान नहीं आया, तो उस पर आप कैसे देखते हैं बिहार सरकार को? देखिए, बिहार सरकार हो सकता है कि पूरी कार्रवाई को अंदर तक देख रहा हो। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का वो अपना इलाका था, उनको जाना चाहिए था, जिस तरह लालू यादव जाते थे। नहीं नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार जी नहीं गए, नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए था, इस बात से हम भी सहमत हैं। नहीं गए, गलती की है। और हो सकता है भाई, अभी बेचारे कितना दिन हुआ है तलाक लिए, पुराने प्रीतम का याद आ रहा होगा या कुछ हुआ होगा। देखिए, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं। कोई नेता ऐसा हो जिसके राज्य में या जिसके ज़िले में इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो उसको जाना चाहिए। नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसने ऑर्गेनाइज़ किया था उस रैली को, कौन कौन से नेता उसमें शामिल थे, कि उनका घर कहाँ है। बुलडोज़र नीति वहाँ भी चाहिए। अब नीतीश कुमार जी का बुलडोज़र चल देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था एकदम। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर हिंसा हो रहा है। हम लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं इस माहौल को। एक हिंदू होने के नाते कैसे देखते हैं? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ भाई मित्र, मैं सनातनी हूँ। इस बात को आप, हिंदू राजनीतिक शब्द है। हिंदू भारतीय जनता पार्टी का उपजाऊ शब्द है, राजनीतिक उपजाऊ शब्द है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा चलता है और हम सनातन परंपरा के आधार पर श्री राम के नाम को जिस तरीके से नफ़रत का एक पॉइंट बना दिया गया, श्री राम के नाम को जिस तरीके से जो है दंगे का एक पॉइंट, पहचान बना दिया गया, जय श्री राम के नारे को जो है कि कत्लेआम और दंगा और हिंसा और आगजनी का बना दिया गया एक पॉइंट, उससे बड़े आहत हैं। और हम तो प्रभु की तरफ हम नज़र घुमा के देखते हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन काल में अपना जीवन तपस्या में लगा दिया, जो है राज्य के खुशहाली के लिए अपने घर परिवार बेटी बच्चों का त्याग कर दिया, उस आदमी के नाम पर इस तरीके का दंगा हिंसा कहाँ हैं प्रभु हमारे। उनको तो अब अपना कार्रवाई अपना चक्र चला देना चाहिए, इन हरामजादों का गर्दन कड़ियाना चाहिए। रामनवमी की जो रैली हमने देखी, वीडियो सरफेस हुआ हर जगह, उसमें दिखता है कि आमतौर से 20 से 25 साल के नौजवान लड़के होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब मुसलमानों को रहने का हक नहीं, एक विशेष समुदाय को। नहीं, ये तो सातों जन्म में नहीं हो सकता, ये तो सातों जन्म में नहीं हो सकता। CNRC हुआ, चाहे अतीक हुए, चाहे मुख्तार हुए, कितना कितना काम किया गया भारतीय मुसलमान को बदनाम करने का, लेकिन एक रोआ भी नहीं उखाड़ पा रही है भाजपा। तो कहीं ना कहीं मुसलमान प्रभावित हो रहा है, उसकी दुकानें जला रही हैं, आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो रहा है। भाई देखिए, अब अपवाद है, चक्रवात आ रहा है या तूफान आ रहा है या नफ़रत का जो है दौर है, तो कुछ लोगों को तो शहीद होना पड़ेगा, हो रहे हैं, उस पर दुख है। तो मुसलमान ही क्यों? नहीं नहीं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो हिंदू मारे जा रहे हैं। अब देखिए ना, कन्हैया कुमार राजस्थान में मारा गया, उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया गया, बाद में जो है वो पता चला। मुन्नू मानेसर ने मार दिया, फिर उसके बाद जो है, क्या हिंदू नहीं मर रहा? 100 रुपया का पेट्रोल का मुसलमान खरीद रहा है, हिंदू आपकी तो जान ले ली जा रही है। अब तो मान लीजिए इससे मुक्ति पा जा रहे हैं, इस मिट्टी में मिल करके। उन हिंदुओं को सोचिए जिनके हिंदू के बच्चे आज दवा के अभाव में उनके हाथों में मर रहे हैं, पैसे के अभाव। उन हिंदुओं को समझिए जो 100 रुपया का पेट्रोल ले रहा है, उन हिंदुओं के दर्द को समझिए जिनके कि यहाँ गर्मी में जो बिजली काट दी जा रही है, बिजली नहीं आ पा रही है, महंगी बिजली नहीं है। उन हिंदुओं के बारे में सोचिए जिनके घर खाने का ठिकाना नहीं है, 300 रुपया का सरसों का तेल और 1200 रुपया का सिलेंडर। किसको छोड़ रही है भाजपा? आप क्या समझते हैं? हिंदू मतलब भाजपा, भाजपा मतलब हिंदू? ये गणित नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा, अडानी और चंद इस देश के बिके हुए नाजायज औलादों का एक समूह है जिसको भाजपा कहा जाता है, गद्दारों का एक समूह है जिसको RSS कहा जाता है। अच्छा, एक बात आप तर्कशील बताइए, सामाजिक रूप से हैं 40 के ऊपर और पारिवारिक लोगों की कितनी संख्या बच गई है जो भारतीय जनता पार्टी को, कितने हिंदुओं की संख्या बची जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब समर्थन दे रहे हैं? हमारे सामने तो नहीं है। हम तो हिंदू हैं, हिंदुओं के बीच में घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू कह रहा है कि तो महान दोगले निकले सब साले, खाली वही हिंदू है, मुसलमान भारत पाकिस्तान। वोट देने की बात आती है तो फिर नहीं, वोट देने की बारी आती है तो वोट आप परसेंटेज आप उठा के देख लीजिए, क्या आप बात कर रहे हैं। 1400 जो है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 1043 जो है कि कांग्रेस की पूरे देश के अंदर विधायक हैं। 274 73 जो है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में वो हैं।
तो जो है 127 के लगभग समाजवादी पार्टी के पास विधायक हैं। आप बताइए वोटा परसेंटेज आप देख रहे तो आप वोटा परसेंटेज देखिए। हाँ ठीक है, कुछ टेक्निकल पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं जिसमें वो आगे पीछे हो रहे हैं। महाराष्ट्र की गुंडई आप नहीं देखे, आप बताइए। मध्य प्रदेश में गुंडई आप नहीं देखे सत्ता का, गोवा में गुंडई आप नहीं देख रहे हैं सत्ता का, असम का गुंडई आप नहीं देखे हैं सत्ता का, बिहार में तो अब मान लीजिए पलटा लालू प्रसाद यादव जी ने। आप देखिए जाकर के बंगाल चुनाव के समय में कितना हिंसा हो रहा था, तो गुंडई के बल पर हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। हाँ, बौरा करके भाई दोनों पक्षों से कहेंगे कि शांति का मामला रहे, और नहीं अगर दोनों पक्षों का खून बहुत उबल रहा है तो एक दूसरे का गर्दन काट के मार डालो यार, ख़त्म करो इस देश को भी, ख़त्म हो जाए। क्या करेंगे, शांति दूत बन करके दौड़ तो रहे हैं। वहाँ बिहार में लोग जला रहे थे रामनवमी के दिन, उसी दिन जो है बनारस के अंदर हम जो है कि गीता और कुरान शरीफ का आरती उतारे, एक संदेश दे तो रहे हैं। अरे ठीक है, आग लगी हुई है पूरे जंगल में, बहुत बड़े हम हाथी का सूंड वाले तो नहीं हैं अमित शाह की तरह, लेकिन चिड़िया की चोंच की तरह पानी का बूंद गिरा रहे हैं कि शायद आग बुझ जाए, शायद यह देश बच जाए। इस भावनाओं को कौन तवज्जो देता है? जाएंगे तो सर वहाँ हमारे घर के लोगों ने जलाया था, लेकिन हमारे सनातन धर्म के कुछ नाजायज औलाद थे जिनको पैसे पर धर्म की ठेकेदारी और दंगा कराने का ठेका दिया गया। उन हरामजादों की वजह से आज हमारा सर झुक रहा है, हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस देश के अंदर। और इसका पूरा का पूरा पुख्ता प्रमाण, इससे पहले तो दंगे नहीं होते थे देश के अंदर। सन 2014 से पहले दंगे हुए, सन 2004 से 14 के बीच में का दंगा बताइए इस तरीके का, और लगातार बताइए, किसी त्यौहार के दिन बताइए। गुरु, सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं ये अपवाद और जहर फैल चुका है, तो इसको काटने में थोड़ा देर लगेगा। थोड़ा आपका सहयोग चाहिए, थोड़ा हमारा सहयोग चाहिए, बदलेगा दौर। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मिश्रा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पे अपनी बेबाकी से बात रखी, और इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ये सासाराम और बिहार शरीफ का दौरा करने वाले हैं। अभी वहाँ 144 लगी है, हमारे कुछ सहयोगी वहाँ भी रहेंगे और बराबर इनके टच में रहेंगे। वहाँ पे ज़मीनी हकीकत से जब रूबरू होंगे तो हम इनसे बातचीत वहाँ भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TV10 भारत। TV10 भारत, सच की ताकत।